Hello students, welcome to Oxford Lane. I am Anjani Rai and I will be teaching you physics as well as chemistry. जब हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं एंड आई एम गोइंग टू टीच यू, तो कुछ हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग स्टडीज कर रहे हैं, कैसे हम लोग पढ़ेंगे और कैसे जो है हम लोग अपना सिलेक्टिव स्टडी करेंगे। तो हमें जो स्टडी करना है वो करना है बिल्कुल सिलेक्टिव स्टडी। ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, सॉलिड पढ़ना है हमें। ठीक है, तो फिजिक्स में जैसे हम रिवीजन कर रहे हैं कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहला हम क्या करेंगे कि फिजिक्स को हम पहले दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे अपने स्टडीज के लिए। सबसे पहली जो हम कैटेगरी यूज करेंगे दैट इज थ्योरी। ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, थ्योरी क्लियर करेंगे। हर चैप्टर में आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों चीजें मिलेंगी। तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट होगा दैट इज कि हम लोग क्या क्लियर करेंगे, थ्योरी क्लियर करेंगे। अच्छा, जब हम थ्योरी क्लियर कर लेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद बारी आएगा न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल के लिए हमें थ्योरी जानना जरूरी भी है, इसीलिए हमने जो पहला ऑप्शन है वो थ्योरी रखा। अब न्यूमेरिकल में देखिए क्या करेंगे, हम उन चीजों पे ध्यान देंगे, उन न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देंगे विच आर श्योरली गोइंग टू कम इन योर एग्जामिनेशन, इन योर क्वेश्चन पेपर। जैसे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपको फेस करना है, डायग्राम के बेसिस पे भी करना है कि आपको एक सर्किट डायग्राम दे देगा, पैरेलल रेजिस्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस। इसके अलावा मिरर या फिर लेंस से आपको जो है मिरर फार्मूला पे बेस्ड, लेंस के फार्मूला पे बेस्ड, मैग्निफिकेशन पे बेस्ड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो न्यूमेरिकल में हमें वो न्यूमेरिकल सबसे पहले कंसिडर करने होंगे विच आर गोइंग टू कम इन योर एग्जामिनेशन। श्योर आएंगे, चाहे वो जिस भी फॉर्म में आए। अब हम थ्योरी की बात जैसे हमने की थी, थ्योरी में देखिए बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें देखना है, क्योंकि उनमें से एक ना एक चीजें आनी है। जैसे अगर हम ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड की बात करते हैं तो ह्यूमन आई का पोर्शन आपका डिलीटेड है। द कलरफुल वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एडवांस सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, सेकंड आपका क्या आता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो थ्योरी में भी हैं और ये आनी है। अगर हम बात करें तो मोटर जनरेटर जो है वो आपका डिलीटेड है, क्योंकि जनरेटर आता है आपके इंड्यूस्ड करंट वाले पोर्शन में, है ना। अब जब हमारा जनरेटर डिलीटेड है तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास जो बचा वो है मोटर। ठीक है, तो हमारे पास अब बच गया है मोटर, तो हमें आएगा मोटर। अब मोटर तो भाई आना ही है, इसमें हम कोई भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ क्या आएगा, क्योंकि जब हमारे पास जनरेटर नहीं है तो ये तो कंफर्म है कि हमारे पास मोटर आना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग फिजिक्स की स्टडी करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो देखिए हमारा केमिस्ट्री कैसे होगा। केमिस्ट्री में देखिए आपको न्यूमेरिकल्स तो फेस करने हैं नहीं। ठीक है, तो केमिस्ट्री को हम किस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर जो क्लास 10th के लिए हुआ करता था वो था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना। अगर आप पहले के बच्चों से पूछे हुए जिन्होंने क्लास 10th पास किया है तो उनका सबसे बड़ा खौफ था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आपके लिए बेनिफिट क्या है, आपके लिए बेनिफिट ये है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अब हो गया है सबसे छोटा चैप्टर। गिने चुने टॉपिक्स आ रहे हैं जैसे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, होमोलॉगस सीरीज और थोड़ी बहुत आपको आईयूपीएसी नेमिंग देखने को मिल सकती है। और एक दो टॉपिक्स हैं जो इसमें आपको कार्बन एंड कंपाउंड में देखने को मिलेंगे। तो चैप्टर जो है ये आधे से भी ज्यादा कट गया, आधे से भी ज्यादा चीजें से डिलीट हो गई। तो ये हमारे लिए पढ़ना बहुत हो गया आसान। तो अब हमें पढ़ना कैसे है, केमिस्ट्री को प्रिपेयर कैसे करना है, क्योंकि हम तो कर रहे हैं भाई रिवीजन। तो हमें देखना है सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है आपका केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, फिर हमें देखना है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, फिर हमें देखना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिर हमें देखना है आपका फिफ्थ चैप्टर। अगर आप सिर्फ केमिस्ट्री की बात करते हो तो फिफ्थ चैप्टर में आपका क्या आता है, कार्बन एंड कंपाउंड। फोर्थ चैप्टर है, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। तो फिफ्थ चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे नहीं पूछे जाते हैं। आपको अगर सीधे सीधे मैंने ये चैप्टर बता दिया तो फिर आपको पता तो चल गया, समझ तो आ गया, लेकिन कुछ चीजें आप नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में जनरली कि जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करते हो तो एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज। चलिए इतना तो हम बता देंगे, वाई। हर बार इस क्वेश्चन के साथ आपको WHY जरूर दिखेगा।
क्यों इंक्रीज करता है या फिर क्यों डिक्रीज करता है। तो रीजन के साथ पढ़ना है हमें। हम उन चीजों पे डिस्कस करेंगे, उन पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जिनसे क्वेश्चंस आने हैं, आएंगे, या फिर सबसे ज्यादा संभावनाएं बनती हैं जिनसे क्वेश्चंस आने की, और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। चलिए, ये तो हो गई हमारी स्टडी की बात कि हम किस तरीके से जो है इन्हें कवर करेंगे। जब हम ऐसे पढ़ लेते हैं, फिर हमारे पास अगला जो स्टेप आता है, जैसे हमने फिजिक्स कवर कर लिया, केमिस्ट्री कवर कर लिया, फिर अगला स्टेप जो हमारे पास आएगा वो ये आएगा कि हम चैप्टर वाइज क्या करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। 1 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, चैप्टर वाइज जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे, हम सभी क्वेश्चंस देखेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमें प्रैक्टिस हो जाएगी कि इस टॉपिक से अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएं तो हम वो भी आंसर दे सकते हैं, और अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी हम आंसर दे सकते हैं। दोनों तरीके का आंसर हम एक ही क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। देन वी विल गो फॉर जो आपके सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से सीबीएसई ने जो जनरेट किए हैं अपने सैंपल पेपर्स, उन सैंपल पेपर्स को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक बार नहीं, 10 बार करेंगे हम लोग, और सेलेक्टिव स्टडी करेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे। कुछ नई चीजें जो हमें इस बार के पेपर पैटर्न में दिखेंगी, मिलेंगी, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। जैसे एक नई चीज है आपके पास, असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन रीजन, देखिए असर्शन रीजन बहुत इजी चीज है। कंफ्यूजन कहां होता है कि बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि असर्शन का जो सेंटेंस है वो भी सही है, रीजन का जो सेंटेंस है वो भी सही है। यहां तक तो हम समझ सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है। प्रॉब्लम ये होती है कि क्या असर्शन रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यस और नो। तो ये चीजें भी हम लोग देखेंगे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस के लिए। और लास्ट जो आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नई चीज इसमें मिलेगी, वो मिलेगी आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिए, जब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कहता हूं तो इसका मतलब क्या होता है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा एक पैराग्राफ, है ना, या फिर एक डायग्राम, और पैराग्राफ या फिर डायग्राम से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। जैसे अनसीन पैसेज आप इंग्लिश में देखते हो, ये वैसे नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अनसीन पैसेज में तो आपको पैसेज के अंदर ही सारा आंसर मिलता था, लेकिन यहां जो आपको आंसर है, कुछ आंसर्स तो आपको उस पैराग्राफ के अंदर मिल जाएंगे, या फिर जो डायग्राम दिया गया उस डायग्राम के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन कुछ आंसर्स जो हैं वो आपको उसके अंदर नहीं मिलेंगे। वो कहां मिलेंगे भाई हमें, वो मिलेंगे हमने जो चैप्टर्स पढ़े हैं वो उनके अंदर मिलेंगे, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग इसमें सीखेंगे यहाँ पे इस बोर्ड के प्रिपरेशंस के लिए, वो ये है, और ये हमेशा से मैं कहता आता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है दैट इज वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। भाई क्वेश्चन आंसर आप सभी को पढ़ाया जाता है, क्लास में आप 50 बच्चे होते हो तो सभी को तो वही चीज वो टीचर बताता है, लेकिन कोई ज्यादा मार्क्स कोई कम मार्क्स क्यों पा रहा है, वो इसलिए पा रहा है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया आप उसका आंसर देते कैसे हो, रिप्रेजेंट कैसे करते हो। अभी आपको देखो सैंपल पेपर्स में टॉपर्स कॉपी भी मिलती होंगी जब आप लोग खुद खरीदते हो दुकानों से, है ना। तो वो किस लिए होता है, वो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है कि आंसर को अफेक्टिव कैसे बनाए, आपका जो आंसर है वो ज्यादा अफेक्टिव कैसे बने, कैसे बनेगा। अब ये चीज हम लोग को वहां देखना है। जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इस आंसर में हम लोग क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं, क्या क्या नई चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में हमें पता है कि हमें क्या करना है। केमिस्ट्री में भाई हमें सिर्फ एक चीज करनी है, अगर हमें अपने आंसर को ज्यादा इफेक्टिव बनाना है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आंसर को सिर्फ एक चीज करनी है हमें। वो क्या करना है, वो ये करना है कि केमिकल इक्वेशंस जो होते हैं वो डाल देने हमें अपने आंसर्स में। इसके अलावा जैसे हम बैलेंसिंग करते हैं, केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उनके स्टेट को हमें मेंशन कर देना है ना। फिजिक्स में क्या करना है, डायग्राम का यूज कर सकते हैं हम लोग फिजिक्स में उसे इफेक्टिव बनाने के लिए, है। तो हम ये देखेंगे कि आंसर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। सो ओवरऑल यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आई विल हेल्प यू टू स्कोर मोर, टू गिव यू योर बेस्ट। आप खुद का बेस्ट एग्जामिनेशन में कैसे दे सकते हो, स्मार्ट स्टडी की मदद से, सेलेक्टिव स्टडी की मदद से, और बोर्ड पैटर्न के हेल्प से, ठीक है। सिर्फ बोर्ड के पैटर्न पे हम लोग स्टडीज करेंगे, सेलेक्टिव स्टडी करेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे, कम समय में ज्यादा टॉपिक कवर करेंगे और ज्यादा अच्छा स्कोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।